नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पिछले 6 महीनों के उत्तराखंड करंट अफेयर्स की नवी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। अगर आप पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सभी पार्ट्स वह इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका अपर PCS का एग्जाम होगा और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, तो उन एग्जाम में आपका यही करंट अफेयर्स पूछा जाना है। ठीक है, तो आप अगर ये सभी पार्ट्स देख लेते हैं तो आपका पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी पार्ट को जरूर देखें, और जो हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं तो आप उन्हें भी रेगुलर देखें, जिससे आपका उत्तराखंड GK GS मजबूत हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना होगा फ्रेंड्स आपको, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चमोली में। 12 साल बाद उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ मेला आयोजित किया गया है, याद रखिएगा आप। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 14 से 26 मई के मध्य हुआ। ठीक है, और कहाँ पर? तो केशव प्रयाग चमोली में। केशव प्रयाग अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये दोस्तों माड़ा गांव के पास ही आता है। ठीक है, याद रखना है। और इस नदी पर, जो सरस्वती नदी है, इसी पर दोस्तों आपका भीम पुल और पाषाण शिला पुल भी स्थित है। ठीक है, जो आपका पुष्कर कुंभ मेला है तो यह बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है, और वैष्णव समुदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं तथा दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य तथा माधवाचार्य ने सरस्वती नदी तट पर ही तपस्या की थी, और कई दक्षिण भारतीय जनमानस को यहाँ बुलाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, भारत का पहला गांव है माड़ा गांव, और देखिए पहले इसे अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, और 24 अप्रैल 2023 से इसे भारत का प्रथम गांव की संज्ञा दी गई, याद रखिएगा। यहाँ पर ही केशव प्रयाग है, और केशव प्रयाग अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है, जहाँ पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? देखिए, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन जो हुआ, तो इसमें उत्तराखंड का 16वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 16वां स्थान क्यों रहा? क्योंकि 16वें स्थान के लिए उत्तराखंड ने 7 पदक जीते, जिसमें 4 सिल्वर मेडल और 3 दोस्तों ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है, बात कर लेंगे हम दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की। तो इसका जो आयोजन हुआ था तो वह दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली में हुआ था। ठीक है, कब से कब तक आयोजन हुआ? तो 19 से 25 मई के मध्य आयोजन हुआ था, जिसका शुभांकर पर्ल मतलब डॉल्फिन था। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान मणिपुर राज्य का रहा, जिसने कुल पदक जो जीते तो उनकी संख्या है 14, जिसमें 5 स्वर्ण पदक और 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, और उत्तराखंड का तो हमने जाना, जिसमें 4 पदक आपके रजत थे और 3 कांस्य, कुल पदक 7 और रैंक है दोस्तों 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, हाल ही में हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दिया गया, और इस सम्मान से स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार 21 मई 2025 को टाउन हॉल देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें दिया गया। ठीक है, इसे आयोजित करने वाली जो संस्था है तो वह सेव हिमालय मूवमेंट व भारतीय नवजीवन मंडल आश्रम है, जो इसे दोस्तों आयोजित करती है और इस पुरस्कार को देती है। यह समारोह सुंदरलाल बहुगुणा की 4थी पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर दोस्तों स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी को मरणोपरांत व दीक्षा बिष्ट को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, घनश्याम रतूड़ी सैलानी की भूमिका चिपको आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, भूमिदान आंदोलन, नशाबंदी तथा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में योगदान रहा है। दीक्षा बिष्ट की बात कर लें हम, दीक्षा बिष्ट की, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन दोस्तों सामाजिक कार्यों में समर्पित कर दिया, जिस कारण इन्हें यह सम्मान दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 ये तीसरी बार दिया गया है रमेश पहाड़ी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पहली बार 2023 में यह दिया गया था जय सिंह रावत को, फिर 2024 में यह दिया गया दोस्तों राजीव लोचन शाह को, याद रखना है। ठीक है, रमेश पहाड़ी को ये जो पुरस्कार दिया गया था तो यह अनिकेत समाचार पत्र के लिए दिया गया। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों चिपको आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार 18 मई 2025 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में दिया गया और इस पुरस्कार को देने वाली जो संस्था है तो वह कर्मभूमि फाउंडेशन है। कर्मभूमि समाचार की हम बात कर लें तो भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा यह 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इस बार दोस्तों यह पुरस्कार जो दिया गया तो ये तीसरी बार दिया गया है रमेश पहाड़ी को। ठीक है, प्रथम बार 2023 में जय सिंह रावत को और दूसरी बार दोस्तों 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। देखिए, हाउस ऑफ हिमालयाज की हम बात कर लें तो इसका जो उद्घाटन किया तो वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोली ग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। ठीक है, भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेगी ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई हैं। तो ये की गई है दोस्तों स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर से 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि दुर्गम व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 6 दिन संचालित इस योजना को किया जाएगा और जो आपकी समस्याएं हैं तो उनसे निदान और उनका उपचार किया जाएगा। ठीक है, और ये यूनिट विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित हैं जिसमें केवल महिला स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड फीचर फिल्म कौन सी है। तो ये है दोस्तों कारा एक प्रथा। कारा एक प्रथा इसे दोस्तों दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा आप, यह सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए दिया गया। इस फिल्म का जो निर्देशन व निर्माण किया तो वह परिणीता वडोनी और सुनील वडोनी के द्वारा किया गया। ये फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है। कारा प्रथा व घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो सम्मानित किया गया तो वह है द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। रमेश पोखरियाल निशंक ये दोस्तों महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से। ठीक है, क्योंकि ये कवि भी हैं, लेखक में इनकी बहुत सी पुस्तकें आती हैं जैसे नंदा राज्य यात्रा। ठीक है, हिमालय महाकुंभ के नाम से। ठीक है, भीड़ साक्षी है, इन्हीं की पुस्तक आती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। और ये दोस्तों केंद्र में शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे और उत्तराखंड में दोस्तों यह है सीएम भी रहे थे। ठीक है, तो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हिंदी संस्कृत के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु
आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों आपका संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम ये किया गया संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य हर जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और केंद्रित संस्कृत का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन उत्तराखंड के संस्कृति शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और इसका आर्थिक सहयोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तकनीकी सहयोग आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एआई आधारित परियोजनाएं और संस्कृत ग्रोथों का डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका SIDM बेस्ट सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफको 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों CSIR IIP देहरादून के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका यह 7वां संस्करण आयोजित किया गया है और यह एक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इसका उद्देश्य होता है कि ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र के विकास में योगदान देना। यह सम्मेलन 7वां संस्करण है। ठीक है, और ये जो था दोस्तों इसका विषय है कि सस्ती ऊर्जा और रसायनों के साथ एक सशक्त भविष्य को उत्प्रेरित करना। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देहरादून में हुआ था 23 से 25 अप्रैल के मध्य। ठीक है, जो हमारी भविष्य की ऊर्जा है जिसे हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, तो उस पर दोस्तों ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में किस मंदिर के फोटोग्राफ और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है? देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दोस्तों ये सोमेश्वर महादेव जखोल मोरी जो मंदिर है इसके फोटोग्राफ और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 120 मेगावाट की सरकारी भयोल रूपसिया वगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह है उत्तराखंड की किस नदी पर स्थित है? तो यह है दोस्तों गौरी गंगा पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाना प्रस्तावित है? देखिए, उत्तराखंड में हाल ही में कुछ जीआई टैग देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, मतलब प्रस्ताव लाया गया है। तो कौन कौन से ये प्रोडक्ट हैं? तो बेडू, बद्री गाय का घी, भंग जीरा और तिमुर। ठीक है, तो ये 4 आपके प्रोडक्ट हैं जिन्हें दोस्तों जीआई टैग देने की मांग की गई है। उत्तराखंड में 2021 में 9 प्रोडक्ट को एक साथ जीआई टैग दिया गया था और बाद में दोस्तों 2023 में 18 जीआई टैग एक साथ दिए गए। तो टोटल वर्तमान में कितने हैं? 27। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा भूड़ा भरसार मार्ग कहाँ स्थित है जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए, भूड़ा भरसार मार्ग ये जो है ये आपका पौड़ी में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है 2025 में। उत्तराखंड में 2024 में जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था तो वह दोस्तों सरुताल, ठीक है, सरुताल आता है और एक आता है दोस्तों आपका सिनला पास, सिनला पास दर्रा। ठीक है, सिनला दर्रा ये पिथौरागढ़ में है जो कि आपका दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है और सरुताल ये आपका दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और पहली बार जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था तो 2015 में घोषित किया गया था दयारा बुग्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? देखिए, हाल ही में वर्चुअल जो उद्घाटन हुआ है मालन पुल का तो ये कोटद्वार में हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो कोटद्वार में मालन नदी पर पुनर्निर्मित पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है क्योंकि दोस्तों ये एक बार पहले बाढ़ में बह गया था। ठीक है, और पुराना पुल नहीं था, नया ही पुल था जो कि बाढ़ में पानी के बहाव से बह गया था। अब दोबारा दोस्तों इसे बनाया गया है और ये कोटद्वार सिडकुल के शहर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सॉरी ये तो हो गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड देश में योग नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो देखिए, उत्तराखंड देश में योग नीति लागू करने वाला
पहला राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो योग नीति है इसे कैबिनेट ने अनुमति दे दी। याद रखिएगा, नई योग नीति के जरिए उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित होंगे, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीडैक झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी। अब देखिए, आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित होना है। ठीक है, तो इसका उत्तराखंड में जो आयोजन होगा राज्य स्तर पर, तो वह गैरसैंण में किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के विशेषज्ञों द्वारा उत्तराखंड के गोपेश्वर क्षेत्र में बंदर और लंगूर के व्यवहार के अध्ययन तथा उत्तराखंड में पलायन का एक बड़ा कारण बने बंदरों के उत्पात पर रोकथाम हेतु बिहेवियर इकोलॉजी स्टडी शुरू करने की योजना है? तो ये दोस्तों योजना है यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका की। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि जो बंदर और लंगूर हैं उनके बिहेवियर को पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए ये यूनिवर्सिटी आगे आई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न में से किन स्थानों में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ में ये प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। याद रखिएगा। ठीक है, आज की इस क्लास का आपका होमवर्क रहेगा कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, हमारे 158 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स के। ठीक है, आपने अगर पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास का होमवर्क कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका सही आंसर कौन सा लगा है। ठीक है, मतलब इसका कौन सा सही आंसर है हम पीछे कर भी चुके हैं। ठीक है, साथ में आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम दोस्तों उत्तराखंड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसके हमने 13 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ठीक है, सभी का शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है। बस थोड़ी सी और दोस्तों आप सभी के सहयोग की जरूरत है, जिससे हम और अच्छे से अपने प्रैक्टिस सेट को तैयार कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो तभी दोस्तों मन होता है प्रैक्टिस सेट को बनाने में। ठीक है, उसको तैयार करने में। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी मदद क्या करें, 1-2 लोगों में शेयर कर देंगे तो दोस्तों इससे हमारा चैनल काफ़ी आगे जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें। सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है दोस्तों वीडियो को शेयर करने में और वीडियो को लाइक करने में। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।